तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रैक एलिमेंट विजिबिलिटी इन GA4। आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई लैंडिंग पेज है, ठीक है, आपकी कोई वेबसाइट है या आपका कोई लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पे प्रेजेंट पर्टिकुलर इमेज, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट, कोई पर्टिकुलर बटन, कोई पर्टिकुलर फॉर्म, आप उसे उसकी विजिबिलिटी को ट्रैक करवाना चाह रहे हो। मतलब कि मान लीजिए आपका ये क्या है, आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट पे एक इमेज प्रेजेंट है, लग्जरी ऑफिस स्पेस के नाम से ये इमेज प्रेजेंट है। बहुत अच्छी बात है, इमेज प्रेजेंट है। अब आप ये देखना चाह रहे हो ऐसे कितने लोगों ने इसे 100% विजिबल कर लिया। मान लीजिए ये वाली इमेज इतनी विजिबल है, क्या ये 100% विजिबल है? ये देखो इतनी विजिबल है, क्या ये 100% विजिबल है? ये वाली नहीं भाई, ये 100% विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कितने लोगों ने इसे 100% विजिबल कर लिया, वो आप देखना चाहते हो, इस चीज की ट्रैकिंग करना चाहते हो, ठीक है। एक और चीज देखो, ये तो आपको अभी ना लैपटॉप में तो अभी तो आपको तीनों इमेज एक साथ दिख रही है, बट जब डेस्कटॉप होगा ना, डेस्कटॉप मतलब जब होगा मोबाइल फोन होगा, ठीक है, मोबाइल फोन में ये आपको इंडिविजुअल इमेजेस दिखेगी। मोबाइल फोन में आपको ये कैसे दिखेगा, मोबाइल फोन में इंडिविजुअल इमेजेस दिखेगी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। मोबाइल फोन में आपको क्या दिखेगा, ये इंडिविजुअल इमेज दिखेगी। ये देखो मोबाइल फोन में आपको क्या दिख रहा है, लग्जरी ऑफिस में थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये देखो मोबाइल, आप इसको मोबाइल में खोलोगे तो इंडिविजुअल इमेज दिख रही है। अगर आपको इतनी इमेज दिख रही है, क्या ये विजिबल है? 100% विजिबल नहीं है। अब ये विजिबल हुई है, ठीक है, अब ये विजिबल हुई है, ठीक है। अब ये 100% विजिबल नहीं है, 100% विजिबल अब हुई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब आपकी कहने का मतलब ये है, कोई भी पर्टिकुलर इमेज, कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट, कोई भी पर्टिकुलर बटन, आप अगर उसकी विजिबिलिटी को ट्रैक करवाना चाह रहे हो, वेदर इट इज 100% विजिबल टू यू और नॉट, ठीक है, क्या ये यूजर को 100% विजिबल हो रहा है? अगर हो रहा है तो कितने लोगों ने इसे 100% विजिबल देखा है, ठीक है, कितने लोगों की स्क्रीन पे ये 100% विजिबल हुआ, आप उनको देखना चाह रहे हो, उनके नंबर्स को देखना चाह रहे हो, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जब मैं करने जाऊंगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहाँ चलता हूँ, GTM पे चलता हूँ, वही अपने गिने चुने वही स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, वेरिएबल, ट्रिगर एंड टैग्स। सबसे पहले आ जाओ वेरिएबल्स पे, वेरिएबल्स पे आगे, वेरिएबल्स पे आने के बाद कॉन्फिग पे आ जाओ, कॉन्फिग पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कुछ वेरिएबल्स को एक्टिवेट कर लो। विजिबिलिटी के वेरिएबल है परसेंट विजिबल एंड ऑन स्क्रीन ड्यूरेशन, दोनों को सिंपल स्टेप्स में क्या कर लो, एक्टिवेट कर लो। मैंने एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट कर दोगे, अब आ जाओ ट्रिगर पे, आ जाओ ट्रिगर पे, ठीक है। ट्रिगर पे आने के बाद क्या करेंगे, न्यू ट्रिगर को सेटअप करेंगे। न्यू ट्रिगर को सेटअप करने के बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट विजिबिलिटी। ये देखो एलिमेंट विजिबिलिटी, क्लिक करो। अब ये बोल रहा है एलिमेंट, आप कौन से एलिमेंट को ट्रैक करवाना चाह रहे हो? मैं यहाँ पे लग्जरी ऑफिस स्पेस को ट्रैक करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा भाई, लग्जरी ऑफिस स्पेस का क्या CSS क्या है, CSS ID क्या है क्लास का, वो बताना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को ना यहाँ पे पता ही नहीं होता भाई CSS ID क्या होती है, क्लास क्या होती है, ठीक है। उनके लिए मैं एक जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ, जुगाड़ तरीका। जो लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं, शॉपिफाई पे काम करते हैं, उनको नहीं पता भाई CSS ID क्या होती है, क्लास क्या होती है, तो वह समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं इसकी क्या CSS ID होगी, क्या CSS क्लास होगी, वो बार बार यहाँ इंस्पेक्ट करके देखते रहते हैं भाई इसकी ID क्या है, क्लास क्या है। कुछ नहीं करना, ये तरीका देखो, आपको एक क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। ये देखो CSS सेलेक्टर फाइंडर फॉर क्रोम डेव टूल्स, ये वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दो, ठीक है। अपने क्रोम ब्राउजर में ये वाली एक्सटेंशन को क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर दोगे, जैसे आप इसे इंस्टॉल कर दोगे, आप कहां पे आ जाओगे, आप आ जाओगे यहाँ पे। आपको फिर अपनी वेबसाइट खोलनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, अब मैं वेबसाइट खोलता हूँ। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, राइट क्लिक करके मुझे वही इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना एक एडिशनल दिख रहा होगा CSS सेलेक्टर के नाम से, देखो CSS सेलेक्टर, एकदम देखो मेरा माउस कहाँ पे है, माउस का कर्सर देखो कहाँ पे, CSS सेलेक्टर आपको एडिशनल दिख रहा होगा, ठीक है। क्या करना है, CSS सेलेक्टर पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लग्जरी स्पेस वाली इमेज को सेलेक्ट करो, इसको माउस को यहाँ पे ले जाओ, ये जो हाफ जिससे सिलेक्शन होता है, इसको यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे ले, यहाँ पे प्लेस करो, क्लिक करो, बस क्लिक किया, ये रही आपकी CSS क्लास, ये रही आपकी CSS क्लास, ठीक है। और देखते हैं, मान लो इसको करो क्लिक, बेडरूम वाले को देखना है, ये रही CSS क्लास। और देखो इसके माउस को कर्सर को फिर लेके जाओ, पर्सनल वाले को देखना है, ये रही आपकी CSS क्लास, कुछ नहीं करना। तो मतलब इतनी आसानी से आपने CSS क्लास को यहाँ से कॉपी कर लिया। ये देखो कॉपी करो CSS क्लास को,
कॉपी करने के बाद ये CSS क्लास है, क्योंकि डॉट से रिप्रेजेंट है, याद रखना CSS क्लास डॉट से रिप्रेजेंट होती है, बस इतना ध्यान रख लो, CSS क्लास डॉट से रिप्रेजेंट होती है। कैसे आपको यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट किया, मैंने बहुत आसानी से बता दिया। क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दो, जो कि है ये, क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर दो, जो कि है ये, बहुत आसानी से मैंने ये भी कर दिया। वंस पर पेज, बाकी 100, बस 100% विजिबल होगा तभी जाके एक मैं मानूंगा एक चीज हुआ है। 100% विजिबल होगा तभी जाके तू ट्रैक हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। 50% विजिबल पे नहीं देखना चाहता, ठीक है। मैंने क्या किया, दोबारा देख लो, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिलेक्शन मेथड विल बी CSS क्लास, ठीक है। CSS क्लास में कैसे इसकी सेलेक्ट करूं ये मैंने आपको बता दिया। क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लो एंड देन आपको राइट साइड बार में क्या दिख जाएगा, CSS सिलेक्टर का दिख जाएगा। बस आपको माउस का कर्सर लेके जाओ उधर, यहाँ पे CSS क्लास सेलेक्ट हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो और 100 कर दो, यहाँ पे 100% विजुअल होगा तभी होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड देन आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। अब इसका नाम दे दो ट्रिगर का, लग्जरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लग्जरी ऑफिस इमेज ट्रिगर, सिंपल ट्रिगर एलिमेंट विजिबल ट्रिगर, कुछ ऐसा नाम दे दो आप, ठीक है, विजिबल ट्रिगर, सिंपल से मैंने नाम दे दिया एंड देन सेव कर दो। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू एंड डिबग कर सकते हो, बट मैं कोई प्रीव्यू एंड डिबग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता मैं सही से कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, न्यू टैग पे जाऊंगा, न्यू टैग के अंदर टैग कॉन्फ़िगरेशन, सेम वही स्टेप्स को फॉलो करूंगा, GA4 इवेंट के अंदर चला जाऊंगा। जैसे मैं GA4 इवेंट के अंदर आ जाता हूं, अब मैं करूंगा कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर GA4 की मेजरमेंट आईडी को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इवेंट का नाम, जैसे पेज व्यू एक इवेंट है, परचेज एक इवेंट है, चेकआउट एक इवेंट है, ऐड टू कार्ट एक इवेंट है, स्क्रॉल डेप्थ एक इवेंट है, ऐसे ही इस इवेंट का क्या नाम होगा GA4 में, वो पूछ रहा है, इस इवेंट का क्या नाम होगा। मैं लिख देता हूं इसे लग्जरी स्पेस इमेज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ऐसा नाम दो कि आप समझ सको विजिबिलिटी। इसके साथ आपको एडिशनल पैरामीटर भेजना चाहते हो तो बिल्कुल आप भेज सकते हो, ठीक है। एडिशनल पैरामीटर कौन से पेज पे हो रहा, मान लो ये वाला, ये आपके इमेज 10 पेज पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लो ये कुछ और, मान लो कि आप ये लगा लो इस इमेज का URL भेजना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इवेंट के साथ मैं अभी कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा हूँ। अगर आपको कोई पैरामीटर भेजना है आप यहाँ से इजीली भेज सकते हो। ट्रिगरिंग के अंदर ट्रिगर क्या सेलेक्ट करेंगे, जो मैंने अभी अभी बनाया, ये मैंने ट्रिगर बनाया हुआ है, इस टैग का नाम दे दो GA4 इवेंट और इमेज की विजिबिलिटी एंड देन इमेज का भी नाम कर दो, इमेज का नाम है लग्जरी स्पेस, ठीक है। अच्छी तरह से अपने टैग्स को डिफाइन किया करो, इवेंट्स के नाम दिया करो, ठीक है, ताकि आप जब भी कभी आप देखो ऑर्गेनाइज वे में आप कभी भी देखोगे ना, मजा आ जाता है। देखो हर चीज आप डिफाइन हो रही है इधर से, ठीक है। सबमिट कर दो, पब्लिश कर दो, आपका कंटेनर लाइव हो चुका है, आपका कंटेनर क्या हो चुका है, लाइव हो चुका है, ठीक है। आपका कंटेनर लाइव हो चुका है। अब आपको कहां जाना है, वापस वर्क स्पेस में आ जाओ, वापस वर्क स्पेस में आ जाओ, करो एक बार प्रीव्यू एंड डिबग करो। सिंपल से स्टेप में क्या करो, प्रीव्यू एंड डिबग कर लो, प्रीव्यू एंड डिबग कर लो। प्रीव्यू एंड डिबग में आपको दिख जाएगा आपका टैग सक्सेसफुली फायर्ड हो रहा है या नहीं, आपका टैग सक्सेसफुली फायर हो रहा है या नहीं। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे विंडो लोड हो रही है, थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से विंडो सक्सेसफुली लोडेड यहाँ पे हो चुकी है, विंडो मेरी सक्सेसफुली लोडेड हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतने सारे मैंने क्या बनाए हुए, टैग बनाए हुए, लेकिन मुझे अभी क्या देखना है, GA4 इमेज विजिबिलिटी लग्जरी स्पेस, क्या ये फायर हो रहा है, नहीं फायर हो रहा है, क्यों, विजिबल ही नहीं है। थोड़ा नीचे करूंगा, क्या अब तक फायर हुआ है, भाई अब तक भी कुछ भी फायर नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे नीचे करता हूँ, मेरे हिसाब से फायर हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से फायर हो जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल फायर हो रहा है, आप देख लो GA4 इमेज विजिबिलिटी लग्जरी स्पेस, बिल्कुल फायर हो रहा है। मैं जब यहाँ पे एनालिटिक्स में भी खोल लेता हूँ, एनालिटिक्स का भी डिबग विंडो खोल लेता हूँ, एनालिटिक्स के भी डिबग विंडो में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मेरा ये सक्सेसफुली फायर हो रहा है या नहीं। स्टेप्स हमेशा सेम रहेंगे, याद रखना, कभी भी कोई GA4 में इवेंट बनाते हो स्टेप्स इससे ज्यादा अलग नहीं होंगे, ठीक है। GA4 में आ चुका हूँ, GA4 के एडमिन सेक्शन में आ चुका हूँ। एडमिन के बाद अंडर प्रॉपर्टी आपको क्या दिखेगा, डिबग व्यू का दिखेगा। डिबग व्यू पे आपको चले जाना है। जैसे आप डिबग व्यू पे चले जाते हो, आप कहाँ पे आ चुके,
यहाँ पे अगर जो भी इवेंट्स फायर हो रहे होंगे वो आपको दिख जाएंगे। देख रहे हो आप लग्जरी स्पेस इमेज जो मैंने बनाया था, बिल्कुल फायर हो रहा है, बिल्कुल फायर हो रहा है। ठीक है, तो कितने इजीली स्टेप से हमने ये भी देख लिया, कितने इजीली स्टेप से हमने ये देख लिया कि किसी भी पर्टिकुलर इमेज की विजिबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं हम GA4 में। ठीक है, GA4 में इवेंट बना सकते हैं विजिबिलिटी का। ठीक है, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।